सिद्धार्थ एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय YouTube चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल। और आज हम सीखेंगे पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, और इससे जो एंगल बनते हैं उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन सा एंगल जो है वो किसको इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पैरेलल लाइन क्या है। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, जो लाइन जो है आमने सामने होती है, एक सेम प्लेन में होगी और वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो उसे हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइन। ओके, पैरेलल लाइन जो है वो एक दूसरे को कट करके नहीं जाती है। तो ये लाइन L है और ये M है, तो ये क्या है, पैरेलल है क्या नहीं है? है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को ऐसे कट नहीं कर रही है। ओके, तो ये हो गई पैरेलल लाइन। ओके, तो हम लोग इसको लिखते कैसे वो देखेंगे। लाइन L is parallel to line M। ओके, और पूछा गया है ट्रांसवर्सल। ओके, ट्रांसवर्सल क्या होता है? ओके, तो ये सब जो है बेसिक प्रॉपर्टी जो है मैं आपको बता रहा हूं, जो आपके एक्सरसाइज में यूज होगी। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल कट करता है पैरेलल लाइन को और एंगल्स बना देता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक एंगल बना है, यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है। ओके, तो वो एंगल्स जो है बन रहे हैं ट्रांसवर्सल से। वो किसके हेल्प से बन रहे हैं? पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल। ओके, सो ये यहाँ पे जो पैरेलल लाइन है उसको इंटरसेक्ट कौन कर रहा है, कट कौन कर रहा है? ये ट्रांसवर्सल Q। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्सल क्या है? Q है। इंटरसेक्टिंग इन पॉइंट A एंड B। ओके, ये जो जहां पे कट कर रहा है वहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग A और B। ओके, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ओके, अब हमें क्या बताया? एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल। तो मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसवर्सल है ये कट कर रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। वैसे ये चारों जगह जो है एंगल्स बन रहे हैं। तो किसके हेल्प से बन रहे हैं? पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। ओके, पैरेलल लाइन तो ऐसे ही लिखा हुआ था, बनाया हुआ था, बट उससे एंगल किसके हेल्प से बने? जब हमने ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया। ओके, तो ट्रांसवर्सल क्या करता है? दो पॉइंट में डिवाइड कर देता है, दो पॉइंट से इंटरसेक्ट कर देता है और एंगल्स जो है वो बना देता है। ओके, अब हम लोग लेते हैं यहाँ पे वैल्यूज। देखिए, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो यहाँ पे A, B, C, D लेते हैं और यहाँ पे D, E, F और G। तो आपको पता चल गया कि एंगल जो है वो बनते हैं, राइट। अब मैं आपको बताऊं कि करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एक के नीचे जो एक आता है ना, उसको। मैं आपको जो है ये टेक्स्ट बुक के अंदर से पढ़ के पूरा बोर नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको डायरेक्टली बताना चाहूंगा कि ये जो एंगल्स की जो है कैसे इक्वल होते हैं। ओके, जैसे कि आपके फ्रेंड का घर 3rd फ्लोर पे और आप 2nd फ्लोर पे हो। ओके, तो आपके जो ऊपर वाला विंडो है ना, वो आपके नीचे वाले जो आपके घर का विंडो है वो इसको इक्वल आ रहा है। तो दैट इज नथिंग बट द करस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे कि यहाँ पे D के नीचे एग्जैक्टली कौन है? ये वाला है। ओके, तो D किसको इक्वल है? G को। ओके, वैसे इस साइड आ जाओ, तो इस साइड कौन है? A किसको इक्वल है? B को। सॉरी A B C D और यहाँ पे E F G, यहाँ पे H लेना होगा। ओके, तो यहाँ पे A किसको इक्वल है? इस साइड वाला H वाले को, स्मॉल h बनाते हैं। ओके, ओके, तो वैसे ही नीचे वाला B किसको इक्वल है? नीचे वाले E को। नीचे वाला C किसको इक्वल है? नीचे वाले F को, अकॉर्डिंग टू द करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। समझ में आया? अब हमें दिया है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर नाम से ही पता चल रहा है, इंटीरियर मतलब अंदर। तो ये जो बॉक्स के अंदर जो एंगल है ना, वो होंगे आपके इंटीरियर। ओके, तो यहाँ पे बॉक्स में कौन है? B और H। ओके, एंगल B किसको इक्वल होगा? एंगल B प्लस एंगल H होगा इक्वल टू 180। ओके, और इसके अंदर जितना D रहेगा ना उतना ही G। ओके,
जितना d रहेगा 70 है तो g भी कितना हो जाएगा 70। अगर d 50 है तो ये भी हो जाएगा 50। ओके, बट इंटीरियर एंगल में ऐसा नहीं होता। इंटीरियर एंगल में दोनों को प्लस करके कितना होता है 180। जैसे b और h 180 हो रहा है, वैसे उस साइड कौन सा है c और b। ओके, तो एंगल c प्लस एंगल b इक्वल टू 180। ओके, यहां तक के समझ में आया। c और g है, g b नहीं है। ओके, इतना समझ में आया। अब लीनियर पेयर जब भी आएगा ना तो ये वाला डायग्राम याद करना, ये आपके d का। ओके, जैसे कि इतना 60 है तो बाकी का कितना होगा 120। ओके, तो यहाँ पे जैसे ऊपर बन रहा है, ओके, a प्लस d। ओके, वैसे नीचे भी बन रहा है h प्लस g। ओके, समझ में आया आपको। तो ये है a प्लस डी। जैसे देखो यहाँ पे a है और यहाँ पे d है, तो ये दोनों मिलके कितने आने चाहिए 180। ओके, वैसे h प्लस g, यहाँ h है और यहाँ g है, दोनों को प्लस करके 180 आने चाहिए। तो वैसे ही देखो h प्लस e ऐसे भी तो बन रहा है ना। यहाँ पे h आ रहा है और यहाँ पे e आ रहा है, तो h प्लस e भी ले सकते हैं, e प्लस f भी ले सकते हैं, f प्लस g भी ले सकते हैं। ओके, तो वो आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ठीक है, फिर देखते हैं किसका राइट है किसका रॉन्ग है। अभी जो है अल्टरनेट एंगल टेस्ट, तो अल्टरनेट में आपको क्या याद रखना है z। ओके, तो ये जो है z जो है सीधा भी बनता है और एक उल्टा भी। तो जो सीधा z बनता है उसके अंदर ये और ये इक्वल होता है। ओके, तो ये z बन रहा है, तो ये वाले और ये वाले एंगल इक्वल होंगे। ओके, तो यहाँ पे z देखो कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो ये वाला इक्वल होगा और ये वाला इक्वल होगा। यहाँ पे क्या है g, और ये जो b पॉइंट दिया है वो ये बीच वाला है। ओके, ये वाला है b और ये जो a है ये बीच का है a। ओके, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाओ। ये जो है b किसको इक्वल आएगा, g को। ओके, अब उल्टा z लो, तो उल्टे z में कैसा है, ऐसा बन रहा है, तो ये किसको इक्वल आएगा, इसको। तो उल्टा z ऐसे, तो c किसको इक्वल आएगा, h को। ओके, इतना समझ में आया। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। अगर ये आपको समझ में आया है तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, करस्पॉन्डिंग एंगल और इंटीरियर एंगल। ओके, तो ये सारी चीजें जो है हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में अभी जस्ट की थी। ओके, तो आई होप सो आप लोग ने प्रैक्टिस कर ली होगी, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एक के नीचे, जो मैंने आपको विंडो वाला एग्जांपल दिया था, तो P के एग्जैक्टली नीचे देखो कौन है, W है, तो यहाँ पे W लिखेंगे। वैसे ही Q के नीचे कौन है, Q के नीचे X है ना, ये Q है। यहाँ पे इस साइड ऊपर देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी इस साइड ऊपर देखेंगे। वैसे ही हम लोग को पूछा है R के नीचे, ये जो है R के हिसाब से यहाँ पे कौन सा करस्पॉन्डिंग होगा, Y। ओके, अभी S के एग्जैक्टली नीचे देखो कौन सा है, फोर्थ वाला, तो Z। ओके, फोर्थ वाले में S को इक्वल है Z। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट के सेकंड में इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट मतलब दिमाग में ये आना चाहिए, सीधा Z और उल्टा Z। अभी सीधा Z जो बन रहा है, ओके, ये, तो यहाँ पे S को कौन इक्वल आ रहा है, X, और W को कौन इक्वल आ रहा है, देखो उल्टा बनाओ, तो ये है इसको इक्वल आ रहा है। ओके, तो W को कौन इक्वल आ रहा है, एंगल R। ओके, इतना समझ में आया आपको। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या पूछ रहा है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट मतलब Z। ओके, तो पैरेलल लाइन ऐसी बनाई हुई है, तो हम लोग ऐसा Z देखेंगे, तो ये किसको इक्वल आएगा, इसको। ओके, तो B जो किसको आएगा, H को, और E जो है C को आएगा। ओके,
क्रॉस में देखना है आपको, बी के क्रॉस में कौन है, बी के क्रॉस में जो है एच है, और बी के बाद में जो है नीचे सी, सी के क्रॉस में कौन है, ई। ये हो गया आपके अल्टरनेट एंगल। वैसे ही आपको करस्पॉन्डिंग देखना है, करस्पॉन्डिंग जस्ट अभी आप लोग ने देखा था। तो ए के एग्जैक्टली नीचे कौन है, देखो ये ए है, ए के एग्जैक्टली नीचे कौन है, ई, और बी के एग्जैक्टली नीचे कौन है, एफ, सी के एग्जैक्टली नीचे कौन है, सी इधर है, तो उस साइड में भी हम लोग उस साइड देखेंगे। सी के एग्जैक्टली नीचे है जी, और डी के एग्जैक्टली नीचे है एच। ओके, बचा इंटीरियर। इंटीरियर आपको अच्छी तरीके से पता है, अंदर वाला एंगल। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि लाइन जो है ऐसा पैरेलल है, तो हम लोग ऐसा देखेंगे। ओके, तो इस साइड जो है वो कौन सा एंगल है ऊपर, बी और ई। ओके, तो वैसे ही नीचे साइड देखो तो क्या आएगा, सी और एच। ओके, समझ में आया आप लोगों को? आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। अब हम करेंगे इसके बाद वाली एक्सरसाइज। आप लोग जो है ये वाली एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर वीडियो को स्टार्ट करके जो है आगे का पार्ट स्टार्ट करें, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। और हर एक वीडियो को आपको 2 बार प्रैक्टिस करना है। ये एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से पहले वीडियोस देखना है, समझना है, और उसके बाद में खुद से प्रैक्टिस करना है। एक बार वीडियो को देख के प्रैक्टिस करना है, और एक बार विदाउट वीडियो को देख के आपको प्रैक्टिस करना है। जब भी आप लोगों को कहीं पे डाउट आ रहा है तो वापस से वीडियो प्ले करके देखना है। ओके, थैंक यू सो मच। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2, जहां पे हमें जो है पहले के 2 सम जो है वो कौन बनेगा करोड़पति की तरह हम लोगों को 4 ऑप्शन दिए, और उसके अंदर से एक सम जो है राइट होगा। इसके अंदर से एक आंसर जो है वो राइट होगा, तो हमें चूज करना है। यहाँ पे हमें 3x यहाँ दिया है और एक यहाँ पे x दिया है। ओके, तो हम लोगों को क्या पता है ये दोनों कौन से एंगल है, इंटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि दोनों को प्लस करके 180 होता है। तो 3x प्लस x इक्वल टू 180। ये 3x और x क्या है, अंदर के दोनों एंगल है, तो अंदर के दोनों एंगल है, तो इंटीरियर एंगल लिखेंगे। ओके, क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल आर 180, या फिर आर सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हो। 3x प्लस x कितना होगा, 4x इक्वल टू 180। x ऐसी रहेगा, 180 ऐसी रहेगा, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, आएगा आंसर 45। ओके, ऐसा आप डिवाइड करो 180 को, 4 4 जा 16 माइनस किया 2 बचा, ये 0 आया नीचे, 4 5 जा 20। समझ में आया? तो x का वैल्यू 45 आया, तो तीनों में से कौन सा है, c। ओके, तो लिखेंगे c 45। ठीक इसी तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे 4x दिया और यहाँ पे 2x दिया। तो कैसे फाइंड करें, तो इसका और इसका तो कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2x है ये यहाँ पे भी 2x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, एक के नीचे एक। तो अभी 4x प्लस 2x करेंगे तो भी कितना आएगा, 180। क्यों, एंगल इन अ लीनियर पेयर। ओके, 4x प्लस 2x, ये क्या बन रहा है, ये डायग्राम बन रहा है। ओके, आधा आधा d बन रहा है, d है ना। तो ये d में क्या होता है, ये d में टोटल होता है ना 180। आधा अगर ये 60 है तो बाकी का कितना बचा, 120। अगर आधा हम लोग ने 100 लिया है तो बाकी का कितना बचा, 80। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दिए, 4x और 2x लेंगे, दोनों को प्लस करके 180। ये दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया, 6x, और ये 180। x ऐसी रहेगा, 180 ऐसी रहेगा, 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले गया, 6 3 जा 18। इजी है, समझ में आया आपको?
सो x का वैल्यू 30 आ गया, तो चारों में से 30 कौन सा है बच्चों? डी वाला। ओके, तो ठीक इसी तरीके से आगे के भी कुछ क्वेश्चन है, अब हम वो देखते हैं। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की और, जहां पे दिया है लाइन P जो है पैरेलल है Q को। ओके, तो ये P और Q हम लोग को जो है लाइन दिया हुआ है जो आमने सामने है, और T और S क्या है? ट्रांसवर्सल। T एंड S आर द ट्रांसवर्सल। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x कितना है वो भी पता लगाना है, y जो है वो कितना है वो भी पता लगाना है, और हम लोगों को बोला है कि यूजिंग द मेजर ऑफ द गिवन एंगल्स इन द फिगर। तो जो हम लोगों को 40 और 70 दिया है, इसको यूज करके हम लोगों को x और y का पता लगाना है। तो हम लोगों को x जो है यहाँ पे इक्वल है क्या? ये नीचे वाले को इक्वल है। अगर यहाँ पे अगर 40 दिया होता तो x का वैल्यू 40 होता था, बट ये जो है यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे हम लोग a कंसीडर करेंगे। ये हम लोगों को क्या पता है? एंगल a जो है वो किसको इक्वल आएगा? एंगल x को इक्वल आएगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे? a प्लस 40 निकालेंगे। तो ये क्या हो रहा है? देखो ये क्या बन रहा है, आप बताओ मुझे। लीनियर पैर है ना, तो कंसीडर a and b as shown in figure। ठीक है, हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पे a और यहाँ पे b। क्यों? क्योंकि ये 70 तो ये भी 70 होगा। अगर b 70 हो गया तो ये क्या बन रहा है? देखो लीनियर पैर, तो दोनों जगह हम लोग लीनियर पैर से जो है इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले a प्लस 40 इक्वल टू 180 है ना। ये क्या बन रहा है? लीनियर पैर। तो a प्लस 40 इक्वल टू 180 क्या लिखेंगे? एंगल इन अ लीनियर पैर। ओके, तो प्लस 40 इक्वल के उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस 40। 180 में से 40 चला गया तो कितना आएगा? 140। अब मुझे ये बताओ कि a किसको इक्वल आ रहा है? a जो है वो x को इक्वल आ रहा है, क्योंकि a जो है वो नीचे है और यहाँ पे x भी जो है वो नीचे है। तो ये क्या हो रहा है? कौन सा एंगल है? एक खिड़की के नीचे दूसरी खिड़की, वो है करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, इतना समझ में आया? तो a का वैल्यू अगर 140 है तो x भी कितना होगा? 140। अब हमने जो है वो b को कंसीडर किया है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी मुझे क्या दिख रहा है? लीनियर पैर। तो b जो है वो नीचे है और ये देखो 70 भी नीचे है। तो हम लोग को क्या लेना है? b इक्वल टू 70। कैसे? b जो है ठीक उसी के नीचे 70 है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से हो गया। ओके, अब मुझे बताओ b प्लस वाई कितना हो रहा है? ओके, ये क्या बन रहा है? करस्पॉन्डिंग आधा सर्कल बन रहा है। आधा सर्कल क्या होता है? 180। पूरा सर्कल 360 होता है। तो b प्लस वाई इक्वल टू 180। तो b का वैल्यू क्या है? 70। y हमें नहीं पता। 180 का 180, y ऐसे ही रहेगा, 180 ऐसे ही रहेगा। प्लस 70 उस साइड गया, माइनस 70। 180 में से 70 निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 110। तो x का वैल्यू हो गया आपका 140 और y का वैल्यू जो है 110 हो गया। अब हम देखेंगे इसके बाद का सम। थैंक यू सो मच फ्रेंड। आगे का सम देखते हैं, जहाँ पे क्या दिया हुआ है? लाइन P जो है वो पैरेलल है Q को। ओके, तो ये P है और ये Q है और ये L और M है। ओके, तो L और M भी जो है पैरेलल है, आमने सामने। ओके, और यहाँ पे जो है इन्होंने कुछ एंगल्स बनाए हैं जिससे हम लोग को A, B और C फाइंड करना है। ओके, तो यूजिंग द गिवन एंगल वी हैव टू फाइंड द एंगल A, B एंड C। ओके, आई होप सो आप लोग ने क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग को अगर A फाइंड करना है तो हमारे पास ये होना चाहिए या फिर इस साइड का होना चाहिए था, बट हमारे पास D नहीं है। बट D किसको इक्वल है? 80 को। तो हम लोग क्या लिखेंगे? D इक्वल टू 80 बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, एक के नीचे एक। अगर D 80 है तो D प्लस A कितना क्या बन रहा है? हाफ सर्कल बन रहा है।
तो हाफ सर्कल क्या होते हैं 180, तो a प्लस डी लेंगे हम लोग, क्या लेंगे a प्लस डी इक्वल टू 180 होता है क्यू एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। एंगल्स इन लीनियर पेयर कितने होते हैं, दोनों को प्लस करके 180 होते हैं। a नहीं पता कितना है, d कितना पता है 80, तो प्लस 80 इक्वल के उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस 80, माइनस हो गया तो कितना आ जाएगा आपका वैल्यू 100। अब आपको क्या पता है a का वैल्यू कितना हो गया है 100 और d का वैल्यू हो गया है 80। अब आपको फाइंड करना है b और c। तो b के लिए मुझे या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए, बट कुछ भी नहीं दिया, तो मैं क्या करूंगा a जो है यहाँ पे कंसीडर करूंगा e। ओके, सो हम लोग लिखेंगे कंसीडर e एज शोन इन द फिगर, जैसा हम लोग ने लास्ट वाले क्वेश्चन में लिया था, लास्ट टू लास्ट। कंसीडर e एज शोन इन फिगर। मैंने e क्यों उधर लिया है, क्योंकि a जो 100 है वो इसको e को इक्वल होगा, क्यों, वो एक के नीचे एक आ रहा है तो वो भी क्या हो गया करस्पॉन्डिंग, तो a जो है वो किसको इक्वल आ जाएगा e को q करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो a का वैल्यू जो है 100 है तो e भी कितना होगा 100। अब मुझे ये बताओ अभी E अगर 100 है तो B कितना होना चाहिए, क्या बन रहा है हाफ सर्कल, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे लीनियर पैर। ओके, तो E प्लस B इक्वल टू 180, तो E का वैल्यू जो है यहाँ पे क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे E का वैल्यू जो है हमने फाइंड किया है ना, A का वैल्यू किसको इक्वल है E को, तो E अगर 100 है तो हम लोगों को E को 100 पुट करना है, B as it is 180 as it is, प्लस 100 इक्वल के उस साइड गया माइनस 100, तो B कितना आ गया, ओके B कितना आ जाएगा 80, और यहाँ पे हर जगह एंगल की साइन डालेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे भी एंगल की साइन आएगी। ओके, तो b का वैल्यू कितना हो गया 80। अभी b देखो c को कैसे सेम आ रहा है, एक के नीचे एक, वेरी गुड। ओके, तो b जो है वो किसको इक्वल है c को इक्वल है, क्यों, क्योंकि वो एक के नीचे एक आ रहा है, इसके लिए करस्पॉन्डिंग एंगल लिखेंगे हम लोग। तो b का वैल्यू अगर 80 है तो c भी कितना होगा 80, क्योंकि वो दोनों हैं करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो सेम होते हैं। ओके, लीनियर एंगल के अंदर हम लोगों को प्लस करना है और इंटीरियर के अंदर हम लोगों को प्लस करना है। आई होप सो आपको याद रखते समझ में आए। अब हम देखेंगे इसके बाद के सम। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग आगे का सम, जहां पे हम लोग को x, y और z फाइंड करना है। लाइन A जो है वो पैरेलल है B को, और हमें जो ट्रांसवर्सल दिया गया है L, जो यहाँ पे एंगल बना रहा है। तो यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप लोग इजीली देख ही रहे हो कि 105 वो किसको इक्वल है, ठीक उसी के नीचे जो है वो x आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 105 इज इक्वल टू एंगल x, y, क्योंकि ये एक के नीचे एक आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो x का वैल्यू कितना हो गया 105, तो x के ठीक सामने कौन आ रहा है, ये मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में नहीं बताया, बट ये जो है आपको बहुत इजी पड़ेगा। अदरवाइज आप यहाँ पे अल्फाबेट लेके भी फाइंड करोगे तो भी चलेगा। ओके, तो मैं आपको ये बताता हूँ x जो है वो y को डायरेक्टली इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि एंगल x जो है एंगल y के सामने आ रहा है, तो उसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट। ओके, सो x का वैल्यू अगर 105 है तो y कितना होगा, वो भी 105 होगा।
अगर ऐसा नहीं फाइंड करना है तो एक और आइडिया है, x प्लस a ले लो। x प्लस a कितना होगा 180, तो 105 प्लस a, तो 105 प्लस में उस साइड जाके माइनस होगा, आंसर 75 आएगा, फिर इसके साथ में फाइंड करो। ओके, वैसा भी कर सकते हो आप लोग, बट ये जो है ये डायरेक्टली हो जाएगा, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। ओके, तो मैंने आपको शॉर्टकट और एक इजी मेथड बता दिया जिससे आप लोग फुल मार्क्स ले सकते हो। अब हमें z फाइंड करना है, तो z देखो यहाँ पे क्या बना रहा है, 105 के साथ में सर्कल। ओके, तो एंगल z प्लस 105 इक्वल टू 180। सो एंगल z एज इट इज 105 प्लस में उस साइड जाके माइनस, तो कितना आ जाएगा 75। तो z का वैल्यू मिल गया 75, और ये जो हाफ सर्कल बन रहा है इसको हम लोग बोलेंगे एंगल से लीनियर पैच। ओके, इजी है। ओके, ठीक इसी तरीके से जो है हम लोग अभी आगे के सम देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड, एक्सरसाइज का लास्ट सम देखते हैं, जहां पे हम लोगों को दिया है P जो है वो पैरेलल है L को, L जो है वो पैरेलल है Q को, और हमें क्या फाइंड करना है x। तो x जो है ये इतना पूरा है। ओके, तो ये हम लोगों को फाइंड करना है विद द गिवन इंफॉर्मेशन। ये 40 दिया है और ये 30 दिया है। ओके, तो ये 40 दिया है, तो ये हम लोग पहले ये आधा फाइंड करेंगे, फिर ये आधा फाइंड करेंगे। तो हम लोग ने a और b लिखा है, तो हम लोगों को उसके लिए स्टेटमेंट लिखना होगा, कंसीडर a एंड b। कंसीडर एंगल a एंड एंगल b as shown in the figure। ओके, तो जो x है ये दोनों को प्लस करके आ रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि ये भी आएगा उसके अंदर और ये भी आएगा, तो पहले हम लोग a फाइंड करेंगे। a जो है वो 40, क्यों? क्योंकि z बन रहा है। ओके, तो ये जो 40 है वो a को इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल, सो एंगल a इक्वल टू 40 लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल। ठीक उसी तरीके से नीचे भी तो उल्टा z बन रहा है, तो ये किसको इक्वल होगा, इसको। तो ये जो 30 है ये b को इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी लिखेंगे एंगल b इक्वल टू 30, क्यों? ठीक है, ये भी अल्टरनेट एंगल आ रहा है। ओके, सेम वही एज इट इज कॉपी कर लेना है। तो ये जो पूरा x है, एंगल x वो कैसे बन रहा है, एंगल a प्लस एंगल b, राइट। 40 प्लस 30 आ गया आंसर 70। तो ये जो x है ये कैसे बन रहा है, उसके अंदर a भी आ रहा है और b भी आ रहा है। ओके, तो ठीक उसी तरीके से हम लोग ने प्लस किया और आंसर आ गया 70। तो यहाँ पे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी लिखना है, क्यों? क्योंकि एंगल को ऐड कर रहे हैं। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक के जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब हम देखेंगे इसके बाद की एक्सरसाइज जो है हमारे लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की। थैंक यू सो मच। एक्सरसाइज नंबर 2.3 जो कि मैं आपको बताऊंगा एक नहीं दो नहीं तीन मेथड से कि लाइन जो है पैरेलल कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्रॉ अ लाइन L, तो हम लोगों को क्या करना है, लाइन L ड्रॉ कर लेनी है। तो ये तीनों उसके अंदर जो है लाइन जो है L तो जो है सेम ही होगी। ओके, तो लाइन L जो है फिलहाल के लिए ड्रॉ कर लेते हैं तीनों में। ओके, तो पहला मेथड देखते हैं और उसके बाद में हम लोग देखेंगे सेकेंड एंड थर्ड मेथड। ओके, तो आपको जो इजी लगेगा आप उस मेथड से यहाँ पे कर सकते हो। अब क्वेश्चन में बोला है टेक अ पॉइंट A आउटसाइड द लाइन थ्रू A ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू अ L। तो मैं A जो है यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेट स्क्वायर रखना है। ओके, और यहाँ से आपको जो है दूसरा सेट स्क्वायर जो है वो लेना है, और ये सेट स्क्वायर से क्या करना है, आपको इसके ऊपर रखना है। ओके, तो ये जो पॉइंट जहां पे है ना, आपको वहां पे से लाइन ड्रॉ करनी है। समझ में आया आपको क्या करना है, अच्छे से देख लो।
पहले आप लोग ने ए जो है वो मार्क किया और ये जो सेट स्क्वायर है उसको ज्वाइन करते हुए ये लाइन के ऊपर रखना है आपको। अभी ये जो सेट स्क्वायर है इसको ऐसा पकड़ना है और वो जो पॉइंट है उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। ओके, तो आपने जो है लाइन बना ली, तो ये क्या हो गई, लाइन जो है ए जो है वो पैरेलल हो गया, पॉइंट ए से जो लाइन ड्रॉ हुई वो जो है पैरेलल होगी लाइन एल को। ओके, तो आप जो है ये इसको एक्सटेंड कर दो थोड़ा सा। ओके, सो आई होप सो ये वाला जो है वो बहुत इजी मेथड है, तो आपको समझ में आया होगा। ओके, अब मेथड 2 जो है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे आपको क्या लेना है 90 डिग्री सेट स्क्वायर से, और आपको सेट स्क्वायर के हिसाब से जितना भी आपने मार्क किया 5 सेंटीमीटर, ठीक उसी तरीके से सेट स्क्वायर को आगे लेके जाना है और वहां पे भी क्या करना है 5 सेंटीमीटर ही मार्क करना है जितना आपने यहाँ पे लिया है, और ये दोनों पॉइंट को क्या करना है ज्वाइन कर देना है। बन गई लाइन आपकी पैरेलल, देखो आमने सामने। ओके, तो ये समझ लो पॉइंट ए है। ओके, और ये लाइन एल, तो ये भी पैरेलल हो गई। अब जो है थोड़ा सा टफ है बट है बहुत इंटरेस्टिंग, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, डी लेना है, डी से आपको क्या करना है 90 मार्क करना है। ओके, क्या करोगे 90 मार्क करोगे, ठीक इसी तरीके से आगे मूव करना है, वापस से 90 मार्क करना है। ओके, और आपको क्या करना है लंबी लंबी सी जो है लाइन बना लेनी है। ओके, इस पॉइंट के थ्रू आपको लंबी लंबी जो है लाइन बना लेनी है। अभी आपको क्या करना है, आपको लेना है राउंडर। ओके, राउंडर से एक स्पेसिफिक मेजरमेंट लेना है, जैसे कि 3, 4, 5 कुछ भी, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो हम लोग कितना भी ले सकते हैं, तो हम लोग लेते हैं 3। ओके, और 3 सेंटीमीटर का आपको यहाँ से आर्क कट करना है, यहाँ से भी आर्क कट करना है और दोनों को ज्वाइन कर देना है। ओके, तो ये हो गया, सपोज आपने जो है ए लिया था। ओके, ये 3 सेंटीमीटर आपने जो लिया, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर और ये दोनों जगह जो है 90 बन जाएगा। ओके, तो ये पूरी एक्सरसाइज कुछ ऐसे ही है। ओके, बात की सिर्फ 2 सम बाकी है, वो हम लोग जो है वो साथ में कर लेंगे। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। यहाँ पे क्या बोला है, ड्रॉ अ लाइन एल। ओके, तो लाइन का सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कितना भी ले सकते हैं। और क्या बोला है, टेक अ पॉइंट P आउटसाइड द लाइन, तो P जो है हम लोग ने ले लिया आउटसाइड द लाइन, और इसके थ्रू हमें क्या बनाना है परपेंडिकुलर बनाएंगे और उसके हिसाब से हम लोग पैरेलल लाइन, तो परपेंडिकुलर मींस ये। ओके, और उसके हिसाब से दूसरा सेट स्क्वायर जो है वो पॉइंट पे टच करेंगे नीचे से ऐसे लेके जाके। ओके, तो ये बन जाएगा आपका लाइन पैरेलल। ओके, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 के तरह ही था, इसमें कुछ नया नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पैरेलल हो गया आमने सामने, यहाँ पे नाम दे देंगे, नाम नहीं देंगे तो हम लोग का मार्क्स जो है वो कट हो जाएगा। ओके, बहुत इजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ड्रॉ लाइन M and draw a line N which is parallel to a line M at a distance of 4 centimeter। तो आप लोगों को पता है हम लोग ने जो थर्ड मेथड देखा था, ठीक उसी तरीके से ये वाला मेथड आपको करना है। तो आपको क्या करना है, D से 90 डिग्री लेना है, D से नहीं तो फिर इससे भी ले सकते हो आप। सेट स्क्वायर जो है वो रख के आप लोगों को डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन ले लेनी है। ओके, और सेट स्क्वायर जो है उसको एकदम बराबर रखना है, ये जो लाइन पे एग्जैक्टली होना चाहिए। ओके, और यहाँ से आपको स्ट्रेट। ओके, और क्वेश्चन में बोला है कि 4 सेंटीमीटर से दूरी पे ये पैरेलल होना चाहिए, तो ये आपको कितना लेना है 4 सेंटीमीटर। दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर लेंगे और आर्क बनाएंगे, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे। ओके, तो ये 90 डिग्री बना के हम लोग जो है लाइन बना देंगे, हमारी एक्सरसाइज खत्म।
ये लाइन M थी और फिर बाद में हमने बनाया N जो कि 4 सेंटीमीटर दूरी पे। ओके, ओके, आई होप सो आप लोगों को ये जो सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप लोग जो है ये प्रैक्टिस कीजिए और हमारे YouTube चैनल पे आपको आपके स्टैंडर्ड के सारे सिलेबस जो है वो मिल जाएंगे। तो प्लीज आप लोग जो है वो प्लेलिस्ट में जाइए और इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो है और अपने क्लासमेट से, क्लासेस के अंदर जितने भी लोग हैं उनको जो है सपोर्ट करें और उनको भी इस चीज की लिंक जो है वो शेयर करें ताकि वो भी जो है अपना सिलेबस एग्जाम आने के पहले जो है वो ठीक से कंप्लीट कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, गुड बाय।